तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का। हमने लास्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किया था, 4 क्वेश्चन किया था। तो अब हम आगे करने वाले हैं फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, 3 क्वेश्चन बाकी रह गए। तो इस एक्सरसाइज का आज हम तीनों क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मैंने फिफ्थ क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है, आप समझ जाना। ठीक है, कुछ पॉइंट लिख दिया हूं, वही आपका सोल्यूशन है और अच्छे तरीके से समझ के करना। ठीक, देखो हमें क्या करना था बेटा, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6n कैन एंड हो सकता है, क्या खत्म हो सकती है किससे, लास्ट डिजिट विद द डिजिट 0। 0 से क्या 6n हमारी खत्म हो सकती है। आगे फॉर एनी नेचुरल नंबर, हम कोई सा भी नेचुरल नंबर लेकर के हम क्या 6n को 0 से खत्म कर सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन हमसे ये बोला गया था। तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा, 6n will end with 0। हमारी 6n किससे बेटा खत्म होनी चाहिए, 0 से। हमसे यही क्वेश्चन में बोला था, जो क्वेश्चन में बोला था लिख दिया। 6n will end with 0, हमारी 6n किससे खत्म होनी चाहिए, 0 से। if 5 is one of the prime of 6, अगर हम मान ले रहे हैं if 5 अगर हमारी हो जाए one of the primes of 6 का 5 हमारा क्या हो जाए, प्राइम हो जाए, तो हमारी प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा, देखो 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर 6 का डिवाइड करोगे तो ये 2 से 3 जाएगा और ये 3 से 1 जाएगा। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया बेटा, 6 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 और 3। ठीक है, 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया बेटा, 2 और 3। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिख दिया, 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखो 6 का तो प्राइम फैक्टर आ गया 2 और 3, लेकिन 5 का क्या प्राइम फैक्टर हम कर सकते हैं, नहीं बेटा 5 का प्राइम फैक्टर नहीं होता है। तो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 का 5 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। 5 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता किसका, 6 के मुकाबले। तो हमने आंसर लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, ये हमारा आंसर का लास्ट लाइन है। तो 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। हमारी 6n कभी भी खत्म नहीं होगी किससे, 0 से खत्म नहीं होगी। देखो 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ओवरऑल फिर से समझा देता हूं बेटा, हमें चेक वेदर करना था, हमें चेक करना था कि 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6n क्या हमारी खत्म हो सकती है 0 से फॉर एनी नेचुरल नंबर, हम कोई सा भी नेचुरल नंबर लेके कर सकते हैं। तो हमने अब सॉल्यूशन में क्या किया, हमने जो बोल रखा था क्वेश्चन में वो लिख लिया। तो 6n विल एंड विद द 0, हमारी 6n किससे खत्म होनी चाहिए, 0 से। अगर हमने मान लिया अगर 5 इज वन ऑफ द प्राइम्स ऑफ 6, अगर हमारी 5 जो है एक प्रकार का प्राइम नंबर हो किससे, ऑफ 6 के मुकाबले, तो हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है बेटा, 2 एंड 3 हो सकता है। ठीक है, 5 इज वन ऑफ द प्राइम्स ऑफ 6, मैंने 6 को 5 के मुकाबले प्राइम से मान लिया, तो हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। 6 का प्राइम फैक्टर करोगे 2 और 3 आ गया, और 5 का प्राइम फैक्टर तो हमारा निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का 5 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता किसके मुकाबले, 6 के मुकाबले। तो हमारा 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो हमारे 6n जो है कभी भी हमारे उसकी वो 6n जो है कभी भी उसका खत्म नहीं कर सकते, 0 से हम खत्म नहीं कर सकते, मतलब इसका सॉल्यूशन हमारे 0 के मुकाबले नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ये कुछ अच्छे से समझ के कर लेना। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। जो भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अब मूव करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल क्या रखा है, देखो लिखा है एक्सप्लेन व्हाई। हमारे पास ये वैल्यू है 7 × 11 × 13 प्लस में 13 एंड ये मल्टीप्लाई है 7 × 6 मल्टीप्लाई ये वैल्यू है आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करके बताना है ये दोनों हमारी वैल्यू कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है ये और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारी कंपोजिट नंबर क्यों होगी। ठीक है, तो हमें बताना है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। देखो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे बेटा, इस वैल्यू को मान लेता हूं n1, इस वैल्यू को मान लिया n1 और इस वैल्यू को मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए n2। तो n1 की कंसीडर 1 मान लो, कंसीडर ले लेता हूं, कंसीडर n1 की कंसीडर, और इधर मैं कंसीडर n2 की वैल्यू पुट करूंगा। तो n1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 × 11 × 13 प्लस का 13, और कंसीडर टू n2 की वैल्यू कितनी है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। ठीक है,
अब देखो इसमें चेक करते हैं, तो इसको आपस में देखो, इसमें से कॉमन क्या क्या ले सकते हो बेटा, 13 ले सकते हो, तो 13 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11, आपने 13 एक बार कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, प्लस का आपने 13 कॉमन ले लिया तो प्लस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 इसको 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 77, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी 77 ही आता है। अब प्लस का कितना आ गया 1, तो 13 मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा 78। यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है। अगर आप 30 इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप तोड़ के करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं करता हूँ, ठीक है। तो 78 मल्टीप्लाई 13, 8 3 24 कैरी 2, 7 21 22 23, ये आ गया 8 एकम 8 और 7 एकम 7, ये आ गया 4, 8 2 10 11, हासिल 1 7 8 9 और 1 10, कितना आ गया बेटा 1014, ठीक है। तो ये भी हमारी कंपोजिट नंबर है, ठीक बेटा, ये हमारी कंपोजिट नंबर है, ठीक। और अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें से कॉमन क्या आ सकती है बेटा, 5 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लिया तो अंदर में क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई में कॉमन 5 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, प्लस में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, प्लस का हमने 5 कॉमन लिया था तो 1 बच गया, ठीक है। इजी है, आराम आराम से वीडियो को समझने की कोशिश करना, ठीक है। जहां जो समझ में ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो 5 इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ गया, और किसी भी नंबर को उस नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आता है, ये 4 तिया 12 और 12 दूना 24, ये कितना आ गया बेटा 24, 4 तिया 12 12 दूना 24, ठीक है, और प्लस का 1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 42 और 24 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 42 मल्टीप्लाई में 24, तो ये आ गया बेटा 4 दूना 8 और 4 चौक 16, काटा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आ गया 8 6 4 10 कैरी 1 8 1 9 और 1 10, 108, ये कितना आ गया बेटा, इसको मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया है 108 प्लस का 1, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 109, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में कितना आ गया बेटा 109। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 45 कैरी लग गया 4, ये 4 आ गया 0 आ गया 5, ये आपका आ गया, ठीक है। n1 की वैल्यू बेटा 1014 आई है और n2 की वैल्यू मेरी 5045 आई है। ये दोनों हमारी कौन सी है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर है तो इसको आप कैसे करके लिख सकते हो बेटा, बोथ नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, बोथ नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो n1 and n2 आर बोथ नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर, फॉर these are also called composite number, या both n1 and n2 are composite number, ठीक है। ऐसे आप लिख करके बता सकते हो, नहीं तो चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आप ये भी लाइन लिख सकते हो क्या, both n1 and n2 are expressed as product of primes, both are composite number, ये दोनों हमारे बेटा क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा 6th क्वेश्चन खत्म होता है। अब मूव डाउन करते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। आपका होमवर्क में मैं बता दे रहा हूँ, आपको होमवर्क में क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, और जिसको ना पता हो मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, वहां से आप देख करके बता सकते हो। डिफाइन अ कंपोजिट नंबर या व्हाट इज कंपोजिट नंबर, इसका मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। चलो मूव करते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। बच्चों अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन, अपने 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है बेटा। 7th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन में देखो बोल क्या रखा है, लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया कितना टाइम ले रही है बेटा, क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, हमारे पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट, सोनिया कितना टाइम ले रही है बेटा 18 मिनट ले रही है टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट, उस फील्ड को एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया कितना ले रही है 18 मिनट।
वाइल रवि टेक्स, रवि कितना ले रहा है बेटा 12 मिनट ले रहा है, सेम उसी राउंड को कंप्लीट करने में रवि कितना ले रहा है 12 मिनट ले रहा है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर मान लो कि सोनिया, मान लो कि मेरे बगल में कोई खड़ा है, उसका नाम सोनिया है और मैं हूं, हम दोनों यहां से रेसिंग पॉइंट, यहां से हमारा रेसिंग पॉइंट हो रहा है, यहां से हमें यहां तक बाद में मिलना है, दोनों को साथ में मिलना है। तो क्वेश्चन में बोला क्या था कि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो मान लो कि मैं और सोनिया यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या करना है बेटा, यहां से रेस करना अपना स्टार्ट करते हैं टू गो द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में हम दोनों जा रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम दोबारा से इसी पॉइंट पे कितने देर बाद मिलेंगे। मान लो कि मैं और सोनिया यहां से स्टार्ट करते हैं, उसको लगता है एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में। यहां पे देखो, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मैं हूं और सोनिया है, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया को ये राउंड पूरा कंप्लीट करने में टोटल 18 मिनट लग रहा है। अब मुझे ये राउंड कंप्लीट करने में टोटल कितना लग रहा है बेटा 12 मिनट लग रहा है। यहां तक किसी को डाउट है? 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो दोबारा से इसी पॉइंट पे मिलने के लिए हम दोनों में कितने टाइम का डिफरेंस रहेगा, कितने मिनट बाद हम दोबारा से इसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रखा था। तो अब सॉल्यूशन के तरफ देखते हैं। तो देखो बेटा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम ऑफ 18 और 12 का अगर आप एलसीएम करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखो हम करके देखते हैं। 18 का एलसीएम, 18 का 2 9 2 से कह रहा हूं 3 से 3 और 3 से 1 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा कितना था 12, तो 12 का 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो कितना वैल्यू आ गया बेटा 2 × 3, ठीक है। और 12 का कितना आ गया 2 × 3 2 में 3, तो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, एलसीएम कितना आ गया 2 × 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 जा कितना होता है 36। तो मेरे पास ये कितना आ गया 36 है। हमने एलसीएम ऑफ 12 और 18 का एलसीएम किया तो कितना आ रहा है 36। तो लास्ट लाइन में हमने किया कितने 36, ये मिनट है कि हम वापस से इसी पॉइंट पे कितने देर बाद मिलेंगे बेटा 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। तो दे विल मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। जो हमारा 36 एलसीएम की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या था बेटा मिनट था। तो दोबारा से हम दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे बेटा 36 मिनट्स बाद, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा बेटा 1.3 आ रहा है और बाकी एक्सरसाइज कटा हुआ है। तो इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगा वो 1.3 का होगा, ठीक है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किया। इस 3 क्वेश्चन में किसी को कुछ भी डाउट हो, जो समझ ना आया हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा आपको और बेहतर एक्सप्लेनेशन देने की, ठीक है। तो जिसको भी समझ आया हो वीडियो को लाइक करो, और नए हो चैनल पे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।